चलिए प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ के चैप्टर अनुपात और समानुपात। एकदम जीरो लेवल से कहा जाता है कि अनुपात और समानुपात ऐसा चैप्टर है जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना हो जिसमें अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन ना रहे, ठीक है। और एकदम जीरो लेवल से चलेंगे, जो समझ में आ जाएगा। एकदम कहते हैं ना, जो एकदम मैथ में मेरा पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो मैथ में आप लोग एकदम जीरो कहते हैं ना, हीरो हो जाइएगा। डर तो क्या कहता है, डर तो चला जाएगा पता नहीं कहाँ। चलिए देखते हैं इधर देख लीजिए। मान लीजिए ए और अनुपात बी, इधर 4:5 है, तो ऐसे लिख देते हैं 5:4। तो देखिए इससे कुछ पता चलता है कि किसी का 5:4 में क्या धन है, किसी के पास कितना रुपया है, कुछ पता चलेगा। एग्जिट मान पता नहीं चलता है, अनुपात में एग्जिट मान नहीं पता चलता है, ठीक है। अगर इसको देखिए कैसे, मान लीजिए 5 रुपया, 4 रुपया, अलग अलग मान, 10 रुपया, इधर 8 रुपया, इधर 15 रुपया, तो इधर 12 रुपया, इधर 20 रुपया, इधर 16 रुपया, 16 रुपया, इधर 25 रुपया, तो इधर 20 रुपया। और सबको काटाइए, 5×5 = 25, 5×4 = 20, 4×5 = 20, तो 4×4 = 16, 4:5, 5:4, 5:4, इसको भी काटेगा तो 5:4, सबको आएगा 5:4। यानी कि हम लोग अनुपात से एग्जिट मान नहीं निकाल सकते ऐसे डायरेक्ट, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है अनुपात जो है एक मतलब एग्जिट मान नहीं है, बस केवल दर्शाने के लिए अनुपात और समानुपात दिया जाता है। चलिए आगे इस पर अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अनुपात और अनुपात में देखिए छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा। सब पहले मैंने ए का मान हो गया 4, ये अनुपात बी का मान हो गया 3, ठीक है। और पूछ दे ए माइनस बी बराबर कुछ भी दे दे, 15 ही दे दे, ठीक है। और पूछ दीजिए ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यही सही, मैंने हम लोग बेसिक में थोड़ा सा समझेंगे, आगे बड़ा अच्छा से अच्छा बड़ा से बड़ा क्वेश्चन मिलेगा। ऐसे दे दे और ए माइनस बी का मान 15 दे दे, और पूछ देगा ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, चाहे ए और बी का धन ज्ञात कीजिए, कुछ भी पूछ सकता है। ऐसे यहाँ बड़ा बड़ा मान दे सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए निकालेंगे कैसे, समझ लीजिए। यहाँ पर एकदम छोटी सी बात, इधर अंतर दिया ना, तो इधर अंतरे करेंगे, तो अनुपात का अंतर और मान का अंतर बराबर होगा, समझिएगा। इधर का अंतर तो इधर का अंतर इसके बराबर होगा, इधर का योग तो इधरों का योग के बराबर होगा, इधर का गुणनफल तो इधर का भी गुणनफल के बराबर होगा। क्वेश्चन मिलेगा आपको, समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अंतर बोल रहा है ना, तो 4 और 3 का अंतर कितना होगा अनुपात में? 1 हुआ ना भाई। 4 और 3 का अनुपात 1, इधर अंतर दिया है तो अंतर कितना है? 15 का, एकदम हल्का है। तो देखेंगे ए का मान कितना हो जाएगा अनुपात में, कितना है 4, ए का अनुपात बराबर कितना ना, 1 अनुपात बराबर 15 है ना, तो 4 अनुपात बराबर 15 से गुना करेंगे कि नहीं, 15×4 = 60। बी बराबर देखते हैं, यानी कि इसके बी के मान कितना है, क्या अनुपात में कितना है 3, 1 अनुपात बराबर कितना आया है 15, तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 15×3 = 45। समझे कि आई कि नहीं बात जी। यानी कि ए 4 के अनुपात के बराबर है, हम लोग 1 अनुपात बराबर 15 है, तो 4 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा 60। यह देखिए 1 अनुपात बराबर 15 है, तो बी के मान 3 अनुपात में है, तो 3 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा 45। यानी बी के मान 45, से के मान 60। आगे कुछ नहीं, और देख लो भाई। अगर मान लीजिए ए अनुपात बी का मान दे दे 4:12, ठीक है। और ये ए माइनस बी का मान दे दे, मान लीजिए 120 दे दे, ठीक है। तो देखिए इसमें करेंगे क्या, ये कटने वाला होगा ना, तो पहले इसको कटा देंगे। 4 × 4 = 4 3 12, तो यानी 1 अनुपात कितना हो गया 3 हुआ ना। अब क्या करेंगे, इसका अंतर निकालेंगे भाई। इसका अंतर कितना है, इसका अंतर और इसका अंतर बराबर, तो कितना का अंतर है अनुपात में, इसका अंतर बताओ 2 है ना। इधर कितना हो जाएगा
20। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, काटा दो इसको, 2 छक्के 12, 1 अनुपात बराबर 60 हुआ ना। अब 1 अनुपात बराबर 60, तो 1 का मान कितना है, 1 अनुपात में है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 गुने 60 बराबर 60 होगा जी। बी का कितना होगा, अनुपात में कितना आया है 3, तो क्या करेंगे 3 गुने 60 यानी कि 36 18 180। समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, योग वाला। ए अनुपात बी, इसका मान आ जाएगा 3 अनुपात 4, ठीक है। ए प्लस बी का मान दे दिया जाए 28 हो गया ना। तो हम उसी टाइम बताए ये इधर योग तो अनुपात का भी योग, अनुपात का योग के बराबर इसका मान बराबर होगा, ठीक है। तो कितना होगा 3 और 4 7 अनुपात 7 होगा ना। और दोनों का योग कितना दिया है 28, कट जाएगा कितना बार में 4 बार में कटेगा ना, 7 चौक 28। तो अनुपात 1 बराबर कितना आ जाएगा 4 आया ना। तो 1 मान कितना है अनुपात में 3, और 1 बराबर 1 अनुपात बराबर देखिए ये जो होगा 3 अनुपात में है, तो 1 अनुपात बराबर 4 है, तो 3 अनुपात बराबर 4 से गुना कर देंगे कि नहीं 12 हो जाएगा। बी के मान देखते हैं क्या है 4, हमने को 1 अनुपात बराबर 4 है, तो 4 से गुना करेंगे इसमें 4 चौका 16। अगला एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए ए अनुपात बी, इधर लेते हैं 5, इधर लेते हैं 6, कुछ भी ले सकते हैं, जो भी मान ले रहा है ले लीजिए। तो ए प्लस बी का मान दे दिया जाए 33, मान ली दे दिए 33। अब देखिए इसका योग तो इसका योग बराबर होगा ना, तो 5 आज अनुपात में डायरेक्ट लिख देते हैं, 6 5 11 हो जाएगा कि नहीं। इधर का योग कितना दिया है 33, कितना कटेगा 11 3 आई, अनुपात 1 बराबर कितना आ गया 3 आ गया ना। अब देखिए 3 आ गया तो हम लोग लिखेंगे ए का मान अनुपात में कितना है 5, और 1 अनुपात बराबर कितना आ रहा है 3, इसके अनुपात में 5 है, 5 गो है समान, और 1 अनुपात बराबर 3 कर है, तो इसके पास कितना धन हुआ गुना कर देंगे कि नहीं 3 से, तो 5 आई 15। बी में अनुपात में कितना है 6, और 1 अनुपात में कितना है तो 6 मान है, तो 3 मान है, 3 से गुना कर देंगे 36 18। समझ में आ गया होगा। फिर आगे गुना वाला में चलते हैं। चलिए आप अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर ए अनुपात बी, इधर हो जाएगा 2 अनुपात 3, ठीक है। तो ए गुने बी बराबर ए गुने बी बराबर कितना होगा जी 54, ठीक है। अब देखिए इसमें एक मान लिया जाता है, ठीक है। इसमें अब ये नहीं कि डायरेक्ट गुना कर देंगे, ठीक है। इसमें एक अचर पद ले लीजिए, जो भी है ए बी सी डी एक्स वाई जेड के कुछ भी एक ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इसमें लेंगे 2 के गुने 3 के, ठीक है। अनुपात में गुना करते हैं इसे करके, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 दूनी के अनुपात 6 के होगा कि नहीं। इधर कितना है 54, मतलब हम उसी टाइम बोले इसका अंतर इसके बराबर होगा, इसका योग इसके बराबर होगा, इसका गुना तो इसके गुना के बराबर होगा। एक कांस्टेंट शामिल करते हैं इसमें, ठीक है। कांस्टेंट शामिल कर दिए के एक्स भी ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं, आपका इच्छा है कुछ भी ले सकते हैं इसके जगह पर, ठीक है। कितना हो गया 54, तो कटेगा ना 6 9 नहीं, देखिए के में तो के स्क्वायर होगा कि नहीं जी, 6 9 54 हो जाएगा। तो के स्क्वायर बराबर 9 हुआ कि नहीं। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ता है, ठीक है। तो के बराबर 9 का रूट क्या होगा 3। ये भी पढ़ाएंगे आप लोग के, एक वीडियो अलग से लाएंगे रूट स्क्वायर वाला। स्क्वायर तो बता ही दिए हैं, एक वीडियो देखिएगा आप में पुराना, ये कैसे स्क्वायर निकाला जाता है। एक वर्गमूल निकालने के लिए भी वीडियो लाएंगे, एकदम शॉर्ट तरीका जो 2 मिनट में बना देंगे। कितना आ गया के का मान
3 आ गया कि नहीं? तो ए के मान कितना है? ये कांस्टेंट इसमें शामिल कर लेते हैं, इसमें कांस्टेंट शामिल कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो ए का मान कितना हो जाएगा भाई? 2 के 2 और के जगह पर कितना आ गया? 3। तो ए के मान 3 दूनी के 6 आ गया कि नहीं? इसी तरह बी के मान कितना है? 3 के 3 और के मान भी 3, तो कितना आ जाएगा? 3 क्या 9, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ए अनुपात बी के मान हो गया 4 अनुपात 3 हुआ ना, तो इसे ए गुने बी के मान कितना हो जाएगा? 48, ठीक है। इसमें कांस्टेंट शामिल करेंगे तो 4 के गुने 5 के, इसमें के कांस्टेंट शामिल कर लेते हैं, ठीक है। अपने से इधर शामिल कर लेंगे, अनुपात ये गुना कर लेते हैं 4 के, ठीक है। अब गुना करेंगे तो कितना आएगा जी? 5 चौके 20 और 1 के गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4 5 20 और के में के से करेंगे तो के स्क्वायर आया ना। हम बताए कि इसका गुणनफल तो इसके गुणनफल के बराबर होगा, तो इसके बराबर में क्या लिख देंगे? 48 लिख देंगे कि नहीं? ये देखिए 3 लिखे, यहाँ पर 3 लिखना चाहिए था भाई, सॉरी 3 होगा। यहाँ पर 4 के ले लिए कांस्टेंट शामिल करना है अपने से, इधर भी 3 के 4 के कितना होता है? 12 और के में के से करेंगे तो के स्क्वायर, कटेगा कितना? 12 चौके 48, ठीक है। तो के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो के इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो के बराबर कितना हो जाएगा भाई? 2 आ गया कि नहीं? और हम पूछ रहे ए के मान, तो ए के मान में कांस्टेंट कितना माने हैं? ये ना जी 4 के, तो ए बराबर 4 और के मान कितना आ गया? 2, कितना हो जाएगा? ए के मान 8। बी के मान कितना होगा? 3 के 3 और के है यहाँ पर, तो के मान कितना आया? 2, 3 दूनी के 6 निकल गया मान कि नहीं, ठीक है। और आगे देखते हैं, इसके आगे 3 अंक वाला, चलिए ये देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन, ये एकदम इजी है एकदम। ऐसे मिल जाए जो 4a बराबर 5b, तो a अनुपात b का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? ऐसे मिलेगा तो क्या करेंगे भाई? एकदम थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, 4a बराबर 5b है ना, a अनुपात b के मान पूछ रहा है हल्का है, इसका मतलब डबल नियम है, इसको एलसीएम निकाल कर बनाएंगे। इसका एलसीएम, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 4 का एलसीएम 20 होगा, ठीक है। 20 से क्या करें? इससे भाग करेंगे, a अनुपात b के मान ज्ञात करेंगे। 4 5 5 लिख देंगे इसका, इससे भाग करेंगे, इसमें 4 के पहाड़ा में 20 भाग करेंगे तो 5 बार में कटेगा ना, तो 1 अनुपात निकल जाएगा। और फिर इससे भाग करेंगे, इसमें कितने बार में? 4 बार में कटेगा कि नहीं, ठीक है, समझ में आया। एलसीएम निकाल देंगे, लिख देंगे, और पहला ए वाला को भाग करेंगे, एलसीएम जितना है उतना 20 में, तो 5 बार में कट गया तो 5 लिख दिए, 1 अनुपात निकल गया। फिर बी लिखेंगे, तो बी के कितना है? 5 से, तो 5 से भाग करेंगे 20 में, यहाँ जो मान आएगा उसमें, तो 5 चौका 20 तो 4, इसका मान आ गया 4 अनुपात 5, 5 अनुपात 4, ठीक है। एक मेथड, सेकंड मेथड, दूसरी विधि, ट्रिक लीजिए, इसमें करेंगे। देखिए कितना है? 4a बराबर 5b है ना, ट्रिक से देखिए निकलना है a अनुपात b के मान निकलना है ना भाई। सीधे डिजिट को चेंज करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, कितना झकाक से इसका मान यहाँ पर लिखेंगे, 5 लिख देंगे यहाँ, 4 लिख देंगे यहाँ। क्या मजा आ गया कि नहीं? एकदम मजा आएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करेंगे, 2 अंक के ऐसे पूछे, इस तरह का 2 अंक पूछे इसमें लगाएंगे, खाली इंटरचेंज कर देंगे मान। क्या करेंगे भाई? इंटरचेंज कर देंगे, बी वाला के जगह पर ए को कर दिए, बदल दिए इसे, इसको यहाँ पर लिख देंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे, हो गया मान। देख लीजिए समझ में आ गया होगा। अगर 4 इधर लेते हैं 8a बराबर 7b, तो a अनुपात b के मान, ठीक है। तो इंटरचेंज कर दीजिए, यहाँ पर a और b लिख देंगे, इंटरचेंज कर दीजिए,
ये कितना हो जाए 7:8 आंसर। एकदम इजी तरीका से धकाधक आगे चलते हैं, एकदम बेसिक से आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 3 अंक में देख लेते हैं इसी में। A 2A बराबर 3B बराबर 4C। तो A अनुपात B अनुपात C का मान कितना हल्का है देखिएगा, समझ में आएगा। इसको भी डबल मेथड बनाएंगे, 2 मेथड से बना सकते हैं इसको। देखिए एलसीएम वाला से बनाएंगे, समझ में आया। A अनुपात B का मान ज्ञात करने के लिए कह देगा तो कैसे बनेगा, लिखेंगे 2A बराबर 3B बराबर 3C। इसका क्या करेंगे भाई, एलसीएम, इसके एलसीएम ज्ञात करेंगे। A अनुपात B अनुपात C का ज्ञात करने के लिए दो एलसीएम का होगा, यहाँ 4 होगा ना, कितना होगा जी 12 होगा। कहाँ एलसीएम लग रहा है हमको 12 होगा, ठीक है 12 होगा ना भाई। अब देखिए इससे भाग करेंगे, कितना बार में जाएगा, 2 छक्का 12, 6 बार में कटा। अब 3 से 3 चौके 12, इतना बार करना, 4 तिहाई आंसर, ठीक है। सेकेंड मेथड, दूसरी विधि कितना है, 2A बराबर 3B बराबर 4C है ना। अब करेंगे इसको, इसमें विधि में करेंगे क्या, अब निकालना है मान, तो जैसे लिखना है A अनुपात B अनुपात C निकालना। जैसे इसको तो निकाल लिया, समझ में आ गया। इसको एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद ये वाला से A का मान से भाग करेंगे एलसीएम में, कितना बार में कटा, 6 बार में, 2 छक्के 12, 6 बार में कटा ना, 6 लिख दिए। अब B का मान निकालने के लिए B के मान से गुना करें, भाग करेंगे तो 3 के पारा भाग करेंगे, 3 चौके 12, तो B का अनुपात लिख दिए। फिर C के लिखेंगे, C के भाग 4 से 4 तिहाई 12 लिख दिए, कोई मान दिक्कत नहीं ठाक से। अब इसको थोड़ा सा विधि देख लीजिए, तो कहीं बाद में देता है, कहा है बड़ा मान दे देता है। यहाँ पर 500 1000 2000 के बहुत बड़ा मान देगा, तब कैसे बनाएंगे, देखिए क्या करेंगे, देखिए करेंगे क्या, जब बड़ा मान देगा तो एलसीएम निकालने में दिक्कत होता है। तो इसमें कहते हैं छुपा के हटा के विधि लगा दो। एक ये विधि का नाम है छुपा के हटा के। देखिए करेंगे क्या, एक मान लिखना है, ध्यान दीजिएगा इधर, एक मान लिखना है तो ए को छुपा लेंगे। क्या करेंगे भाई, ए को छुपा दिए ना, क्या बचा 3 और 4, तो गुना का 4 तिहाई 12 लिख देंगे, कोई दिक्कत देखिएगा। एक मान पूछा ना तो एक छुपा देंगे, बाकी बच्चे को गुना कर देंगे, 4 तिहाई 12, ठीक है। और B का मान निकालना है तो B को छुपा देते हैं, और 2 4 बचा ना होता, 4 दूनी के 8 लिख देंगे अनुपात। अब C का मान लिखे तो C को छुपा देंगे, आइए 3 दूनी के 6, और कटने वाला होगा तो कटा देंगे। देखिए कट रहा है, कट जाएगा सब, कितना से 2 से, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 निकल गया। कोई दिक्कत हुआ नहीं, दिक्कत नहीं होगा। आप लोग इसको ध्यान से बनाइएगा। एक और क्वेश्चन दे देते हैं इसी पर, चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 4A बराबर 5A बराबर 6, B लिखते हैं यहाँ C, ठीक है। तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो वही जो भी आपको अच्छा लगे, एलसीएम वाला तो एलसीएम वाला, लुका के हटा के छुपा के हटा के छुपा के हटा के वाला लगा देते हैं। तो देखिए 4A बराबर 5B बराबर 6C है ना, तो हम निकालेंगे A का B अनुपात C अनुपात का मान निकालना है, तो छुपा के हटा के लगा दीजिए, साग फॉर्मूला छुपा देंगे। A का मान निकालना है तो A को छुपा दीजिए। क्या क्या बचे भाई, 5 और 6, तो 5 छक्के 30 लिख दो अनुपात। B का मान लिखना है तो B को छुपा देते हैं। क्या करते हैं जी, B को छुपा दिए, क्या क्या बचा, 4A और 6C, तो 6 चौके 24 लिख दो अनुपात। अब C का लिखना है तो C को छुपा लो, C को छुपाओ, ये वाला मान लिख दो, 5 चौके 20, कटेगा कटा दो, लग रहा है कि 4 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 4 से 2 से कटा दो, 15 बार में कटेगा, ये 12 बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा, ठीक है। माना गया, सराक दें सर। लो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यहीं पर देखिए, ऐसे मान देते हैं
A बराबर 3 अनुपात B बराबर 4 अनुपात C बराबर 5। तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करने के लिए पूछ दे। क्वेश्चन ऐसा दे दे A और बटा 3 अनुपात B बटा 4 अनुपात C बटा 5, तो A B C का अनुपात कहते हैं। इतना हल्का है भाई, इसको डायरेक्ट मारते हैं A अनुपात B अनुपात C, तो ये वही हो जाएगा 4। समझ में आई बात है? जो इसके बाटा में रहता है वही अनुपात हो जाएगा। और इसे पूछे ऊपर कोई मान नहीं दिया ना, तो इसके नीचे वाला ही अनुपात हो जाएगा। समझ में आ गया? देखो फिर एक और क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे A यहाँ हो गया 5, B यहाँ हो जाएगा 6, C यहाँ हो जाएगा 7। तो A अनुपात B अनुपात C का मान पूछेगा, तो लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C। A का मान इसके नीचे 5 है, B के इसके नीचे 6 है, C के नीचे का है 7, वही अनुपात हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह के मान को उसी तरह के अनुपात में लिख देते हैं। ठीक है, और इसके थोड़ा सा एक और मान यहाँ पर संख्या वाला लिख लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आते हैं एक और थोड़ा सा, ये भी क्वेश्चन एकदम बेसिक का है, इसके बाद क्वेश्चन मिलेगा, धक बनाइएगा आप लोग। देखिए अगर यहाँ पर हो जाएगा 2A बटा 3 बराबर 3B बटा मान लीजिए 7, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 6C बटा 11। तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, ऊपर का इसका कोफिशिएंट 1 था, सब में 1 1 था, कुछ भी नहीं तो 1 रहता है, लेकिन इसमें तो मान है भाई। अरे कुछ डरने की कोई बात नहीं, देखिए कैसे बनाएंगे धड़ाक से। ऊपर वाला के एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे जी? ऊपर वाला के एलसीएम निकाल कर करेंगे क्या? नीचे वाला से गुना करेंगे, क्योंकि ऊपर का मान कोफिशिएंट 1 कर देंगे, यहाँ पर मान 1 हो जाएगा, तो धड़ाक से निकाल लेंगे। करते क्या, 2 और इधर लिख देते हैं 2 3 और 6 का क्या करेंगे? एलसीएम।